सो हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो चीज जो रोशनी को भी निकल जाती है, आखिर वो चीज बनती कैसे है? तो सब कुछ शुरू होता है एक बड़े तारे से, जो सूरज से भी कई गुना बड़ा होता है। तारे के अंदर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। तो अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता कैसे है? तो तारे के अंदर का जो टेम्परेचर है वो लाखों डिग्री सेल्सियस तक होता है, और गैस और पार्टिकल्स बहुत तेजी से इधर उधर टकराते रहते हैं। ये पार्टिकल दरअसल हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। जब टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे एटम्स हैं ये एक दूसरे से इतनी जोर से टकराते हैं कि वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जब वो दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो हीलियम का एक नया एटम बनाते हैं। इस जुड़ने के प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, लाइट और हीट की फॉर्म में। मतलब तारा ऐसे चमकता है जैसे कि उसके अंदर करोड़ों एटम्स एक साथ फट गए हों, लेकिन कंट्रोल वेव में। ये एनर्जी तारे के बाहर की तरफ धक्का देती है और ग्रेविटी उसको अंदर की तरफ खींचती है। दोनों ताकतें बराबर होने पर तारा जो है वो बैलेंस रहता है और लाखों करोड़ों साल तक चमकता रहता है। ठीक हो गया जी? तो सब कुछ शुरू होता है एक बड़े तारे से, ऐसा तारा जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा होता है। तारे के अंदर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, जिसमें हाइड्रोजन जलकर हीलियम बनता है और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। यही एनर्जी तारे को फटने से रोकती है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो खींच के उसको बैलेंस किए रहती है। ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, और जो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, जो उसमें से एनर्जी निकल रही होती है, वो एनर्जी बाहर की तरफ प्रेशर डालती है। यानी ग्रेविटी अंदर की तरफ खींच रही है और जो एनर्जी है वो मतलब बाहर की तरफ वो फोर्स लगा रही है। तो ऐसे क्या होता है कि तारा जो है वो बैलेंस रहता है और वो चमकता रहता है, मतलब सदियों तक चमकता रहता है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि उसका फ्यूल खत्म होने लगता है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो खत्म होने लगता है। अब जो फ्यूजन है वो धीमा पड़ गया। ठीक है, तो जो एनर्जी निकल रही थी, जो बाहर की तरफ फोर्स लगा रही थी, वो कम होने लगती है। तो जब वो कम होने लगती है तो ग्रेविटी जो अपनी तरफ खींच रही थी उसका दबाव बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जब ग्रेविटी का फोर्स बढ़ता रहता है, लगातार लगातार बढ़ता रहता है, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो तारे का जो अंदर का जो कोर है, जो सेंटर का एरिया है, वो सिकुड़ने लगता है, और जो बाहर की लेयर है वो फटती है और एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं। यह विस्फोट इतना तेज होता है कि कुछ टाइम के लिए पूरी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा चमकने वाला यही दिखाई देता है। सुपरनोवा के बाद अगर तारे का कोर बहुत भारी है तो ग्रेविटी उसे इतना दबा देती है कि वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, जिसे हम सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। इसके चारों तरफ बन जाता है एक सीमा, इवेंट होराइजन, जिसके अंदर कोई भी चीज, यहां तक कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती, और इसी को ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल असल में एक बहुत बड़े तारे की मौत के बाद पैदा होता है, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे रूल बदल जाते हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो साइंस ने ब्लैक होल के बारे में हमें कुछ इस तरीके से समझाया है कि ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है ब्लैक होल में कि लाइट भी इससे बाहर निकल नहीं सकती है। अब आपको पता होगा कि लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो 1 सेकेंड में अर्थ का 7 चक्कर लगाएगी, क्योंकि अर्थ का जो सरकमफ्रेंस है वो 40,000 किलोमीटर है। तो स्पीड ऑफ लाइट अर्थ का 7 चक्कर बस 1 सेकेंड में लगाएगी, उसको भी जो ब्लैक होल है वो शक कर लेता है। अब देखिए कुरान इसके बारे में क्या इशारा करता है। सूरह अल-वाक़िया की आयत नंबर 75 से 76। तो हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। तो मॉडर्न साइंस हमें ये बताती है कि जब मैसिव स्टार कोलैप्स होता है तो वो ब्लैक होल में बदल जाता है। तो जो ये फॉलिंग ऑफ स्टार है, जो ब्लैक होल स्टार को अपनी तरफ खींच ले रहा है, उसी की तरफ हमें कुरान ने इशारा किया है।
सूरह तकवीर आयत नंबर 15 to 16। बस मैं उन सितारों की कसम खाता हूं जो पीछे हट जाती हैं और जो सैर करते और गायब हो जाती हैं। ब्लैक होल बिल्कुल ऐसा ही है, दिखता नहीं है, लाइट को निगल लेता है और अपने आसपास सबको खींच लेता है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि उन सितारों की कसम जो गायब हो जाते हैं। और ब्लैक होल ना आंखों से दिखता है ना टेलीस्कोप से, मतलब डायरेक्टली नहीं दिखता है। बस उसके आसपास का जो इफेक्ट है ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक्स रेज जो है, उससे वो पता चलता है कि ये हिडन स्टार है। अब देखिए एक और आयत है सूरह अल जुमर की आयत नंबर 5 है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट तो ब्लैक होल से रिलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन कर्वेचर पे बात की गई है। सूरह अल जुमर आयत नंबर 5 है। उसी ने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया है और वही रात को दिन पर लपेटता और दिन को रात पर लपेटता है। और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। मॉडर्न साइंस कहती है कि ब्लैक होल अपने मास की वजह से स्पेस टाइम को कर्व कर देता है। तो कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम वो एक रीजन है जिससे लाइट भी स्केप नहीं कर पाती। कुरान ने लपेटने, रैप, कर्व कर देने का जिक्र 1400 साल पहले किया है, जब लोग धरती को फ्लैट समझते थे। लपेटना यानी कंटिन्यूअस कर्वेचर, रात और दिन एक दूसरे को स्मूथली ओवरलैप करते हैं। ये एग्जैक्टली तो नहीं, इफेक्ट है जो स्पेरिकल बॉडी, अर्थ या कर्व स्पेस में होता है। क्लासिकल तफसीर जो पुराने मुफस्सिरीन का नजरिया है, वो इस आयत को धरती के गोल होने और उसके रोटेशन से जोड़ते हैं। और मॉडर्न स्कॉलर्स जो हैं इस आयत को रिलेटिविटी और स्पेस कर्वेचर की तरफ इशारा मानते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और स्पेस कर्वेचर की तरफ भी इशारा करता है। ब्लैक होल का एक्सट्रीम जो वर्जन है, यही कर्वेचर इतना स्ट्रॉन्ग है कि लाइट तक भी कर्व होकर बाहर नहीं निकल सकती। तो डायरेक्ट तो इस आयत को ब्लैक होल से जोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ इस पे बात जरूर कर सकते हैं। तो कुरान जो है वो कोई कहानी की किताब नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है और इसके हर लफ्ज में इल्म छुपा हुआ है। आज साइंस जिस चीज को ब्लैक होल कह रही है, वो दरअसल उस कुदरत का जलवा है जिसकी तरफ कुरान बार बार इंसान को तवज्जो दिलाता है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो कुरान को गहराई में नहीं सोचते?